राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, हे आत्मन। राजा सिंहासन पर बैठकर प्रजा को आज्ञा देता है, वो प्रजा पालन करती है। मैं आत्मा भाल के सिंहासन पर बैठकर अपनी हर सोच के द्वारा शरीर को शुभ आज्ञाएं सकारात्मक सोच के द्वारा दे रही हूं। मैं एक सुशासक हूं। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है, ये तख्त है अकाल का, तेरा ही शासन है, तेरा ही शासन है। बन राज योगी ध्यान से शुभ आज्ञा दे अपनी, हे आत्मन। राजयोग द्वारा मैं अपने सत्य और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, जिस स्थिति में परमात्मा से मेरे मन की तार जुड़ गई है और उनकी शक्तियों से मैं हर कार्य सफलतापूर्वक कर रही हूँ, अपना सौभाग्य बना रही हूँ। शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है, साथ है परमित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है, हाथ तुझ पर है। निज भाग्य पर कर मेहरबानी नित्य ही अपनी, हे आत्मन। ऐसा न हो के काल कोई खेल ऐसा खेल ले, तेरी प्रजा तुझसे बगावत फिर नया कोई छेड़ दे, फिर नया कोई छेड़ दे। पहरा लगा रख सावधानी चित्त पर अपनी, हे आत्मन। अंतर की निगरानी तू कर अपनी, राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी, हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति शांति। ओम शांति।
आज 20 अगस्त 2025। बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल। मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। कौन सा? बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई हैं जो बहुत समझने की है? जीवन मुक्ति पाने का धंधा और दिलाने का धंधा, वही करना है। कौन सी सूक्ष्म बातें बहुत समझने की है? सतयुग अमर लोक है। वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन वह मृत्यु का कोई नाम नहीं है। बाबा कहते हैं इसीलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। वहां आत्मा सिर्फ चोला बदलकर बगैर दुख के ट्रांसफर होती है एक जन्म से दूसरे जन्म में। इसीलिए वहां पर मृत्यु का भी उत्सव होता है। इसीलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, अमर लोक कहा जाता है। मरते हैं शरीर से, लेकिन वो भाव नहीं है, वो दुख नहीं है, वो पीड़ा नहीं है, वो हाय हाय नहीं है। इसीलिए उसको मृत्यु लोक कहा जाता है, और इसीलिए उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। इसे मृत्यु लोक, उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, उसे अमर लोक कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर भी हमारी मृत्यु वैसे हो तो हमारे लिए ये भी अमर लोक हो गया। फिर हमारे लिए ये 21वां वर्ष सिद्ध होगा। अगर हम इस जन्म में भी बगैर हाय हाय के मर गए तो, अगर इस जन्म में भी कोई भी बीमारी आई और हमने हाय हाय नहीं किया तो वो अवस्था तो हम यहाँ पे ला सकते हैं। सतयुग में तो हमको ज्ञान नहीं होगा, पर यहाँ ज्ञान के बेसिस पे इतना तो कर ले हम कि अपना मृत्यु, अपना जीवन बगैर हाय हाय के बिता ले। शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन पॉइंट है। शिव बाबा की बेहद रचना है। क्या है? किसके लिए आया ये पॉइंट? शिव बाबा की बेहद रचना क्या है, मोनिका बहन? हम बच्चे। नहीं, मतलब ध्यान नहीं है, मुरली में ध्यान किसका है? ब्रह्मा बाबा। सही जवाब कौन देगा? नीलम बहन ने कह ब्रह्मा दिया सतयुग। सतयुग अमर लोक है। सतयुग के बारे में चल रही है ना चर्चा। क्या सुना बाबा। अभी तक? सतयुग अमर लोक है, वहां आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है। मृत्यु लोक नहीं कहा जाता उसको। शिव बाबा की वो बेहद रचना है सतयुग। ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ हम ब्राह्मण हैं। अंडरलाइन लिख के लो अपने पास पॉइंट। वापिस गलत जवाब नहीं आना चाहिए। शिव बाबा की रचना है सतयुग। ब्रह्मा की रचना कौन है? हम, सिर्फ हम। लेकिन सतयुग शिव बाबा की रचना है। अभी सबको ज्ञान दिलाकर, सतयुगी संस्कार बनाकर सारा मेहनत कौन कर रहा है? शिव बाबा कर रहा है, इस दुनिया को बदलने की मेहनत। तो सतयुग किसकी रचना है? आज बहुत डिफरेंट नया पॉइंट, पहली बार ही आया है शिव ये बाबा। पॉइंट मुझे तो अब तक, जितना मैंने शिव ऑब्जर्व बाबा। किया। शिव बाबा की यह बेहद की रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ हम हैं। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की रचयिता शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा नहीं। यह ब्रह्मा की लिमिटेड है कैपेसिटी, विष्णु जी की भी लिमिटेड कैपेसिटी, और शंकर जी की भी कैपेसिटी लिमिटेड। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भी कैपेसिटी वाले हैं, लेकिन परमात्मा की आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं, पर उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है। अनलिमिटेड कैपेसिटी वाला इन सब का बाप है परमात्मा शिव। उनको त्रिमूर्ति शिव कहेंगे। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। स्क्रीनशॉट निकाल लो और दिन भर में बैठ जाओ इसको लेकर। स्क्रीनशॉट की जगह पे अगर लिखोगे अपने पास तो ज्यादा चिंतन होगा। तो भोजन तैयार करना है। ओम शांति। कल से फिर से बाबा ने कुछ लिस्ट बनाने के लिए बोला ना, तो ये डायरी फिर से आ गई अभी। सोमानों की लिस्ट। एक आत्मा से सुना परसों कि उनके पास 2,500 सोमानों की लिस्ट है। आपने, आपको भी अभी सुनाया हमने। तो क्या थॉट चला? देखते हैं हमारे थॉट सेम चलते हैं क्या। एक आत्मा ने बताया कि 2,500 सोमानों की लिस्ट है उनके पास, कोरोना में उन्होंने काम किया था उस पे।
तो ये सुन के आपके अंदर क्या चला, ये बताइए, कि उस आत्मा को हमें मांग ले, लिस्ट क्या चला निकालनी तारा बहन? चाहिए। हाँ, हमने भी लिस्ट निकालनी चाहिए। वेरी नाइस। हमने भी लिस्ट निकालनी चाहिए, ये संकल्प आएगा तो पुरुषार्थ चलेगा आगे। तो निकलने के लिए बैठो, कल हम भी बैठे, कितनी होती है हमारी वो भी करनी चाहिए, अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसके बीच में भी आप लोगों को एक वीडियो भेजा था और लिखा था हमने उसके ऊपर कि ऐसा नया क्रिएटिव चिंतन करना आप भी सीखिए। उस आत्मा पत्र में। क्या, हाँ याद है क्या क्या था उसमें वीडियो में? हाँ, मैं आत्मा हूँ, एक एक सामान उन्होंने खुद पे लेके फिर बाबा को। यस, बहुत अच्छा, थैंक यू, कितना याद है। मतलब खुद के ऊपर स्वमान लिया था और उससे रिलेटेड बाबा का स्वमान क्या होगा, मतलब बाप और बच्चे की मैचिंग मैचिंग किया था और 108 निकाले थे। 108 खुद के स्वमान और उसी से कनेक्टेड शिव बाबा के स्वमान। तो खुद की भी आत्मिक स्थिति बन गई और बाबा को याद भी हो गया और वो योगी हो गया। वो 108 बार अगर चिंतन किया, आप ही अगर मुरली चिंतन में स्क्रॉल करोगे ऊपर मिल जाएगा आपको वो पोस्ट किया हुआ, कभी कभी देखते जाओ ऊपर। इसलिए हम उसको, उसके अंदर के मैसेजेस डिलीट करने का मोड नहीं डाला हुआ है हमने उसमें। जब से आप जुड़े हो ग्रुप में तब से एक सारे पोस्ट आप पढ़ सकते हो। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर पॉइंट बताई, तो हम जरूर करेंगे इस पे चिंतन। ऐसी ऐसी बातों पर विचार करके बुद्धि के लिए स्वयं भोजन तैयार करना चाहिए। और बुद्धि को अगर रोज ऐसा मजेदार ताजा तरावट ये माल मिलेगा, तो बुद्धि कितनी सशक्त होगी हमारी, एक्टिव रहेगी एकदम, सोएगी नहीं, नींद नहीं करेगी, एकदम पावरफुल रहेगी, जामड़ी की बुद्धि नहीं होगी, है ना। ओम शांति, डबल ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। दुनिया के अंदर लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, दत्तात्रेय की मूर्ति को भी अवतार मानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो है परमात्मा शिव के स्वरूप का प्रतीक, ब्रह्मा नहीं है। आज बाबा उस पे क्लैरिटी दे रहा है। वो लोग तो मिला देते शिव शंकर को, यह तो सीधा है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है। तीन का ही मुख्य पार्ट है, आदि मध्य अंत में। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है। तो कौन रह गया? शंकर जी रह गया। शंकर जी के पार्ट के बारे में बीच में क्लैरिटी आई थी और थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है कि उनका रोल क्या है भी कि नहीं है, और कैसे करेंगे। उस टाइम पे ब्रह्मा कहाँ होंगे, क्योंकि एक टाइम पे एक ही रहेंगे ना, विष्णु और ब्रह्मा एक साथ तो नहीं होते। जब ब्रह्मा जी का कार्य चलता है तो विष्णु जी गुप्त हो जाते हैं, जब ब्रह्मा जी गुप्त हो जाते हैं तो फिर शंकर जी एक्टिव हो जाते हैं, शंकर जी गुप्त हो जाते हैं तो फिर विष्णु जी एक्टिव होते हैं। है तो एक ही सोल। बाबा ने ये भी बताया है कि तीनों को, तीनों का एक ही सोल का ये ट्रिपल रोल है। अभी और भी शायद राज खुल सकते हैं, एक दो दिनों पहले की मुरली में आया था कि अभी बाबा कुछ वंडरफुल राज और भी खुलता रहेगा। तो सब बुद्धि से काम लिया जाता है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है 84 जन्मों का। ब्रह्मा ने कितने जन्म लिए? 84 जन्म लेकर ब्रह्मा बने, फिर विष्णु बन गए, फिर विष्णु स्वरूप में 84 जन्म लिए। तो दोनों के बड़े रोल बोलेंगे। विष्णु का और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है, पार्ट है इन तीनों का। फिर शंकर जी ये तो नहीं आते। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म। श्री कृष्ण का कह लो या फिर श्री विष्णु का कह लो, जिसका नाम ब्रह्मा रखा हुआ है। विष्णु का नहीं कहेंगे अकेले, विष्णु का जन्म बोलेंगे तो मम्मा को भी कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर श्री लक्ष्मी का भी तो है। तो एकदम सिंबॉलिक के रूप में ब्रह्मा बोलते हैं। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे, तो विष्णु जी के चित्र के ऊपर आप लोग समझाते हो क्या? कोर्स करने वाले श्री विष्णु जी को समझाते हो आप लोग, या श्री महालक्ष्मी के ऊपर समझाते हो आप लोग, जो भी कोर्स करवाते हो? तो क्या क्या बताते हो श्री विष्णु जी के ऊपर? जो कोर्स कराते हैं उनसे एक सवाल है, यहाँ कौन कौन कोर्स करवाते हैं दूसरों का, उनके लिए सवाल है। हैंड रेज करके जल्दी जल्दी बताओ, श्री विष्णु जी के परिचय में आप क्या क्या बताते हो? हाँ मीनाक्षी बहन,
कोर्स करवाते हो क्या मीनाक्षी बहन? वो ऐसा अभी मौका नहीं मिला है दीदी कि पूरा कोर्स करवाने का। लेकिन जो विष्णु जी का है वो तो विष्णु एक जो मिनट, चार मौका नहीं भुजाएं हैं। मिला है या मौका ढूंढा नहीं है? नहीं, क्योंकि मुझे मिला भी नहीं है और हमारे मैं पास थोड़ा अभी कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ। हमारे पास अभी लिस्ट है लोगों की जिनको कोर्स करना है। तो आप करवाने के लिए तैयार हो? जूम वगैरह आता है, आपके पास लैपटॉप है हाँ। तो भी हाँ चलेगा। जी। तो करवाओ कोर्स। कॉन्फिडेंस कब बढ़ाना है? इतने दिनों से बाबा से सेवा ले रहे हो, सेवा कब करना है लाइफ में फिर? हाँ, ऑफर करो, आपको बहुत सेवाएं मिलेगी। बाबा ने 2-3 दिनों पहले ही बोला था ना कि बाबा सेवा नहीं है। बाबा ने कहा ठीक सेवा है। तैयार करो। गर्भ संस्कार की सेवा है, रेडी करो खुद को। उसके सिवा कैसे मिलेगा? अच्छा, और कौन करवाता है करता है सेवा अभी? वो लोग बताओ फिर। और कौन है जो कोर्स दीदी सर्वदेवताओं को बोलते हैं सर्वगुण संपन्न नहीं मर्यादा नहीं, आप कोर्स पुरुषोत्तम करवाते हो ऐसे। क्या? आप कोर्स कराते हो क्या? क्लास में करवाया था जब पहले साथ जाती थी, पेज ले लिया। कोर्स आपने कोर्स करवाया है? शीतल बहन? हाँ, ऐसे खास अलग से नहीं, लेकिन इतना बताते हैं कि जब जैसे विष्णु चतुर्भुज अवतार कैसे है कि जो भी है, चतुर्भुज होने का अर्थ है कि आधा गुण स्त्री के होते हैं और आधे गुण मतलब मेल फीमेल का जो कॉम्बिनेशन है वैसे समझाते हैं। अलग से क्यों नहीं समझाते? हम्म। श्री विष्णु का अलग से चित्र है ना, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का। और ब्रह्मा विष्णु महेश के चित्र पर अलग से क्यों नहीं समझाया फिर अब? हाँ, नहीं समझाया है पर हम्म। खास ऐसे उतना फोकस नहीं किया है श्री तो विष्णु आज के। आपके लिए होमवर्क है। आज आप इस पे हाँ। काम करोगे। आपको कितनी बार कोर्स के लिए बोला हुआ है, और आप कोर्स करते भी थे पहले, बीच में अभी आपने ठंडे हो गए थोड़ा। तो आपको आज इस पे कोर्स करवाना है। आज मुझे आज का आपका ऑडियो आना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करके, आज रात के पहले कुछ भी हो जाए। ओके। जैसे मेरा मुझे पता नहीं है, मैं नया हूँ स्टूडेंट आपका, और आप मुझे कैसे कोर्स करवाओगे? तो मेरे लिए नहीं, पूरी जूरी बैठेंगी, ये सारे 21 लोग पढ़ेंगे, उसमें मुरली चिंतन ग्रुप में डालोगे आप ऑडियो। ठीक है? श्री विष्णु ठीक स्वरूप है। का। और कौन करवाता है अपने? कहाँ गए वो? आ, सर कहाँ गए? शाम भाई है नहीं, उनको भी बता दूंगी। हाँ, और सावन भाई को भी बोलना। आप सबके ऑडियो आने चाहिए मुझे आज, और एक दूसरे के कॉपी नहीं करने का, अलग अलग ऑडियो पोस्ट करके नहीं भेजना। नहीं, हम साथ में ठीक है? हैं। सामने ठीक है। श्री, और कौन से चित्र पे समझाते हैं विष्णु पता है? ब्रह्मा विष्णु महेश का चित्र हम जब लोगों को समझाते हैं तो जो उसमें ब्रह्मा ब्रह्मा जी भी समझाते विष्णु हैं। हाँ जी। हाँ, तो हाँ। उसके अंदर विष्णु क्या है, उसके हम्म। ऊपर आप लोगों को समझाना है, रिकॉर्ड करना है और भेजना है। ठीक है? सावन भाई आप ओके। और अपने क्या कहेंगे, सर कहाँ गए? आज नहीं है, उन्होंने भी बहुतों के कोर्स करवाए ना। किरण भाई। किरण भाई कहाँ दिख नहीं रहे? और कोई कोर्स करवाता है तो उनको भी आज ये होमवर्क है। सरोज बहन करवाते हैं कोर्स? चलो, ठीक है, हम वेट करेंगे आज। तो बाबा कहते हैं कि अब ब्रह्मा को तो एडॉप्टेड कहेंगे, सिद्ध तो करना ही है ना। बाबा ने ही वर्ड क्यों यूज किया? हम नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे? इसीलिए ऐसे स्पेशल नहीं करते, ये शब्द नहीं आना चाहिए अभी। स्पेशल करना सीखो। ये दोनों बच्चे हैं ही शिव के। क्योंकि भक्ति वाले तभी आपके पास आपका ज्ञान सुनेंगे जब आप भक्ति वालों का कोई चित्र समझाएंगे। और श्री विष्णु जी के तो कितने लोग मानते हैं। तो जरूर बाबा कहते वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा। बाप और दादा, विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा स्थापना कर रहे हैं, विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते हैं। शिव के भी बच्चे हैं, ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन। आपे ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। कौन से भोजन की बात चल रही है? ये ज्ञान का मनन बुद्धि चिंतन का आपे भोजन। ही खुद ही बनाना चाहिए। ऐसे मुझे हर एक का नाम ले लेके पूछना नहीं चाहिए। और 22 लोगों में से केवल 1-2 लोग नहीं मिलने चाहिए मुझे जो कोर्स करवाते हैं। जैसे मैंने अभी शीतल बहन को पकड़ा, सावन भाई को पकड़ा, मुझे सबको पकड़ते आना चाहिए, सबका नाम लेते आना चाहिए था मुझे।
कि आप सब लोग कोर्स करवाते हो अपनी अपनी जगह, आप सब लोग भेजो मुझे विष्णु का रिकॉर्डिंग करके। बाकी सब लोगों को लगा होगा हम तो छूट गए, कोर्स नहीं करवाते, तो अच्छा हो गया शीतल बहन को पकड़ लिया। सब लोगों को कोर्स करना ही चाहिए। पकड़ो अपने आसपास के, अपने मौसियों को, अपने माइयों को, अपने ऑफिस के स्टाफ को, क्यों नहीं करवा सकते? बहुत 850 करोड़ की दुनिया है, सब लोगों को ज्ञान नहीं मिला है अब तक। कितने लोग हैं जिनको ज्ञान ही नहीं मिला हुआ है। आप जिम्मेदारियां लो, बाबा आपको सेवा देगा। बाबा कहते हैं विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते, न लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन, आप ही भोजन बनाना चाहिए। सबसे जास्ती पाठ कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, न कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं, क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। सुबह 6 से 7 अगर आप लोग कोर्स करवा सकते हो तो एक गर्भ संस्कार का कोर्स करना है, और वहां पे कपल ज्वाइन होंगे। आप में से जो ऑफर करते खुद को, जिसको गारंटी है और पूरी तैयारी है जिसके पास, वो लोग ऑफर करना आज कि हाँ हम वो कर सकते हैं। तो आपको हम लिंक दे देंगे यूज करने के लिए, तो आप उस पे, या 5 से 6 भी वो लोग तैयार है, तो सोचो इतनी आत्माएं 5 से 6 भी तैयार है अपने बच्चे के लिए कोर्स करने के लिए, तो हम कम पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप लोग, हमको तो उनको बोलना पड़ता है कि मैं सोमवार बुधवार गुरुवार नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम 6 से 7 मेरा होता है सेशन। तो आप अलग जूम लिंक पे उनका कोर्स करवाओ। वो आत्माएं तड़प रही है, ले रही है, लेना चाहती है वो कोर्स, तो आप करवाओ, हम ऑफर करें, हम आपको दे देंगे लिंक। अपनी आपकी तैयारी दिखाओ पहले। तो ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसीलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं, यह भी बड़ी समझने की बातें हैं। कोई मनुष्य समझा न सके, बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। आ, गर्भ संस्कार करते नहीं आता है, अच्छा। तो शीतल बहन, गर्भ संस्कार में कोई बड़ी बात नहीं करते हम। गर्भ संस्कार आप तो मेरे से ज्यादा अच्छा समझा सकते हो, मुझे तो भी एक्सपीरियंस नहीं है। आपको तो, आप माँ भी हो, आपने बच्चों को लाया है दुनिया के अंदर, आप उनकी पालन पोषण कर रहे हो, पेरेंटिंग दे रहे हो। तो उसी से 7 डेज कोर्स को कनेक्ट करना है। गर्भ संस्कार में 7 डेज का कोर्स ही समझाते हैं, नाम उसको दिया हुआ है गर्भ संस्कार, पर उसमें अंदर 7 डेज कोर्स को ही वो गर्भ संस्कार से कनेक्ट करते हैं, कि आपके शरीर में आया हुआ बच्चा भी कैसे आत्मा है, आप आत्मा हो, कार्मिक अकाउंट्स, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो उस एंगल से हमको वो करना है। आप अपने पॉइंट्स निकालना। अभी आपको ट्रेनिंग तो देने जाने वाले हैं हम, तो परसों फ्राइडे से हम मॉर्निंग में उनका कोर्स लेंगे। उनको सुबह का ही टाइम चाहिए, 6 से 7। तो अलग से लिंक आपको देंगे, 6 से 7 के टाइमिंग में हम उनको ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उनका बाद में जॉब होता है, फॉरेन से आए हुए हैं वो अभी। तो उन दोनों का कोर्स है। तो 6 से 7 हम उनका कोर्स करवाएंगे, तब आप ज्वाइन करना। लेकिन उसके पहले आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से अपने बच्चों को कैसे अपब्रिंग किया, बच्चों को कैसे बड़ा किया, और उसके अंदर इस ज्ञान ने आपको कैसे मदद की, ये 7 डेज कोर्स कैसे आपको मदद करता है, वो पॉइंट्स आपको उसमें लेने हैं। तो हो गया आपका कोर्स तैयार, ठीक है। हमने भी ऐसे ही वो कोर्स को बनाया है, क्योंकि हमको भी ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, पर ट्रेनिंग प्रैक्टिकली हुई नहीं कि कैसे सिखाना है। फिर हमने अपना अपना कोर्स डेवलप किया। तो आप भी ट्राई करो, हमसे बेटर आप बनाओगे, हमको गारंटी है। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसीलिए विराट रूप का विष्णु का स्वरूप दिखाते हैं। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं, यह भी बड़ी समझने की बातें हैं। कोई मनुष्य समझा न सके, बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच, राइट है ना? विष्णु, विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही है। विष्णु, ब्रह्मा और शिव, तो प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, क्योंकि विष्णु ने कभी ज्ञान नहीं लिया, शिव बाबा की एडॉप्शन नहीं एक्सेप्ट की। बल क्रिएशन कहते हैं, शिव बाबा की क्रिएशन है विष्णु, लेकिन एडॉप्शन नहीं है। एडॉप्शन का भाग्य केवल ब्रह्मा को मिला, उसको रचा। तो ब्रह्मा की एडॉप्शन की भाग्य है। बाबा कहते फिर भिन्न नाम रूप लेती है बाबा की क्रिएशन। मुख्य पार्ट तो उनका है, ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है? विष्णु का कितना समय राज्य है? वैसे देखा जाए तो 1250 वर्ष, और देखा जाए तो उन्हीं की आत्मा कंटिन्यू हो रही है, तो लंबा समय है। सारे झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा,
उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना को क्या कहेंगे? आज नाम आ गया, नोट किया आप लोगों ने? शिव की रचना को क्या कहेंगे? अभी पॉइंट आई थी, मुरली में ध्यान है तो। सत्युग। 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 शिव बाबा, अभी का पॉइंट भूल गए, अभी हुआ, अंडरलाइन करके रखा हुआ है आपके सामने। शिव की रचना को क्या कहेंगे? शिव की रचना सत्युग। वेरी गुड। अभी का ब्राह्मण पॉइंट, ब्राह्मणिया। अभी नहीं अभी का नहीं, पॉइंट कहाँ गया? भूल गए शिव सत्युग बाबा। ब्राह्मण ब्राह्मणिया। सारे रॉन्ग, सभी रॉन्ग। शालिग्राम, अभी बाबा ने बोला, मुरली में ध्यान नहीं है। एग्जाम से सत्युग की, सत्युग ये की क्या है? सत्युग। ये क्या है? ये सत्युग। क्या लाइन है? ध्यान दो इधर, ये लाइन देखो। ब्राह्मण ब्राह्मणिया। नहीं, शालिग्राम। नहीं, शालिग्राम। रॉन्ग आंसर। शालिग्राम। बोलने के बाद आंसर आया अभी। ये क्या दिखना है? देखो अंडरलाइन क्या किया हुआ है। शालिग्राम। मैंने नहीं बोला, मुरली में आया। शालिग्राम। शिव बाबा की रचना शालिग्राम कहेंगे उसको। तो शालिग्राम की क्वांटिटी कितनी है? ताराबेन बहुत बताओ। खूब। बहुत सारी है। बहुत सारी ऐसे थोड़ी बोलेंगे, आपको एक संख्या तो मालूम है ना जनरली लिमिटेड है। बोलने की। ताराबेन बोलो। 20 लाख। ए शिव 9 बाबा, लाख। क्या करूं मैं? नहीं, 20 लाख 9 ब्राह्मण लाख। बने। 9 लाख। 9 लाख। शालिग्राम की संख्या बताओ। नहीं 33 नीलम, करोड़। नहीं नीलम बहन, और अच्छा 33 करोड़। ओके। ब्रह्मा की रचना ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहेंगे, राइट। शिव बाबा की रचना को शालिग्राम कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं है क्या? ब्रह्मा बाबा तो चले गए थे ना, है इनडायरेक्टली ब्रह्मा आपकी के ही। और आवाज सारी, हाँ बोलो बोलो। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? आवाज ब्रेक हो रही। हाँ, बीच बीच में आप रुक जा रहे हो, अटक जा रहे हो। देखो अभी ठीक है आवाज? हाँ पता नहीं, बात करते रहेंगे तो समझेगा। हाँ, अभी वीडियो ऑफ किया मैंने, हो सकता हम्म। है। अच्छा, अच्छा रेंज कम ही है आज, नेटवर्क कम है। एक मिनट। बाबा कहते हैं शिव की रचना को शालिग्राम कहेंगे, ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणिया कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं है। शिव की रचना तो बहुत है। अभी ये बात भी ना पॉइंट, इस पे चिंतन करना। ओके। और सभी आत्माएं उनकी औलाद है। दुनिया के अंदर की सारी 850 करोड़ आत्माएं उनकी औलाद है। किसकी? शिव बाबा की। तो शिव बाबा की रचना ज्यादा क्वांटिटी में है। ब्रह्मा बाबा की तो भी 33 करोड़ तक सीमित हो जाएगी। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद रचना, ब्राह्मण भी कहेंगे तो हद में आ गए। लिमिटेड है, गिन सकते हैं, जो सतयुग त्रेता युग में आएंगे उतने ही ब्रह्मा की संतानें हैं। लेकिन शिव बाबा की रचना सारे दुनिया में व्याप्त है, 850 करोड़ है, उससे भी ज्यादा। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा बेहद वाला है, ब्रह्मा बाबा अपनी हद वाली रचना लेके बैठा हुआ है। बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो उतनी ही रचना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा सबको रच दिया तो सबको सतयुग में लेके आना पड़ेगा। तो तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे। देखो पॉइंट्स भी ना पॉइंट वाइज चेंज होते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो बाबा बोलता है सारी ह्यूमैनिटी ट्री का ब्रह्मा बाबा बूढ़ा बाबा है ना, उसके थ्रू सबको रचता हो। सभी ब्रह्मा की संतान है, और यस उससे भी ज्यादा। तो ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे। ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे मतलब शिव बाबा के सारे जितने भी आत्माएं हैं, 850 करोड़ या उससे भी ज्यादा, वो सारे शिव बाबा के आत्माएं तो शिव बाबा के पास रहती है, तो वो सब बाबा के बच्चे हैं। उसको माने न माने, आस्तिक है नास्तिक है, पर ब्राह्मण सारे, ये जो ब्रह्मा को मानते हैं, वही ब्राह्मण बनते हैं। तो उतने ही ब्रह्मा की औलादे हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांतिधाम वासी तो वो सब बनते हैं। आज की मुरली भी जेरोक्स करने वाली है, क्योंकि आज की मुरली भी थोड़ी पेचीदा है। थोड़ा नए नए पॉइंट्स आए हैं आज की मुरली में, ये रिपीट नहीं आती ऐसी मुरलियाँ। शांतिधाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए तुमको पतित से पावन बनाकर ले जाता हूँ।
तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो पावन बनने के लिए। दूसरे कब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू करके, दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना है। हम बच्चे ब्रह्मा हम बच्चों द्वारा हम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनकर फिर देवता बन जाते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हैं, सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। ये सिर्फ शब्द क्यों आया? एक एक चीज अगर भगवान ने मुरली में कोई भी वर्ड को इम्पोर्टेंस दिया है तो हमको भी उस पर चिंतन करना है। अभी ये मनुष्यों को रास्ता बताते हुए आ सकता था, उसके पीछे सिर्फ क्यों जोड़ा होगा? सोचने की बात है। सिर्फ मनुष्यों को रास्ता बताते हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। दोनों चाबी हाथ में है। दोनों चाबी हाथ में है। कौन सी चाबी है हाथ में आपके तारा बहन? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारे हाथ में चाबियां हैं। पूजा। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में, कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएगी। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा क्या है? यहाँ पे सब बिजनेसमैन बैठे हैं, 22, 23, 21 जितने भी बैठे हैं, कौन है सभी लोग? सभी बिजनेसमैन हैं। एक नया सामान मिल रहा है सबको। सब कौन है यहाँ पे? बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन है। क्या धंधा है तुम सबका, मेरा, हम सबका क्या धंधा है? आदि मध्य अंत को जानना और दूसरों को समझाना। बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्य अंत को जानना और मुक्ति जीवन मुक्ति सबको देना। इस धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। ऐसे हम अपना बिजनेस करते रहेंगे, हमारे दुकान पे कौन आएंगे? जो इस धर्म के होंगे वो हमारे दुकान पे आते रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमारी दुकान तो खुली होनी चाहिए। हम कोर्स करवाते हैं ऐसा बोलना तो शुरू करो, तो फिर आएंगे आपके पास लोग। तो बाबा कहते हैं जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते। जैसे एंग्लो क्रिश्चियन काले होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो क्रिश्चियन होते हैं, तो रूप तो नहीं बदलता है, सिर्फ ऐसे बदल देंगे। ऐसे धर्म बदल बाबा कहते दुनिया में होता रहता है। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं, सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बौद्ध धर्म को मानते हैं क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय प्राय लोप हो गया, तो वो देवी देवताओं को नहीं मानते, फिर वो कर्मों को मानते हैं, कर्म को धर्म मानते हैं, तो बौद्ध धर्म। तो बाबा कहते हैं एक भी ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सनातन धर्म का बहुत बोलबाला चल रहा है, पर आदि सनातन देवी देवता धर्म ये सिर्फ बाबा का वर्ड है, ये दुनिया में नहीं समझते लोग इसको। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता, वह है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। ये बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मुट्टा थोक नहीं है, ये सिंधी वर्ड होगा। बाबा कहते ये सूक्ष्म समझने की बातें हैं, थोक बातें नहीं है, होलसेल बातें नहीं है, मतलब बड़ा बड़ा ज्ञान नहीं है ना। ढोबल ढोबल बोलते ना हम, ढोबल माना नहीं समझने, या फिर बड़े बड़े लेवल पे समझना। तो बाबा कहते ये मुट्ठा थोक ज्ञान नहीं है, नया वर्ड आया। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी किनको मुट्ठा देते हैं। शादी होती है तो किसको रेजगारी किसको मुट्ठा देते हैं। कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी देते हैं। बेटियों को जब देते हैं तो पहले पहले रिवाज था पेटी भरकर उसको लॉक लगा के देते थे। ऐसे देते थे क्या सुमन बहन? अभी हम तो इस हाँ जमाने के, हाँ दिए थे हम। दिए थे आपको। तो हमारे इसमें तो जैसे पेटी खोलने के रस्म भी होती है, ननंद को देते हैं वो साड़ी। मैंने तो वो पता होता है, हमको पता था हमारे सूटकेस में क्या क्या है। लेकिन बाबा कहते पहले ऐसा होता था कि बेटियों को मालूम भी नहीं होता था, माँ बाप ऐसे भर कर देते थे उनको। आजकल तो सारा दिखावा होता है, लोगों के सामने भी दिखावा करते हैं हम अपने बेटी को कितना दे रहे हैं, फिर उधर ससुराल में भी दिखावा होता है हमारी बहू कितना लाई है, और वो कम ज्यादा हो तो उस पे से झगड़े चलते हैं, घर में के रिलेशन खराब होते हैं। आजकल तो सारा उसका रिवाज ही चेंज हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं उसका मीनिंग कुछ अलग था। किसी को शादी होती थी तो रेजगारी देते हैं, किनको मुट्टा देते हैं, मतलब दिखने वाला देते हैं, कोई दिखाऊ, और कोई देते हैं सूक्ष्म। जैसे माता पिता बच्ची को मुट्टा भी देते हैं और रेजगार भी देते हैं। आज रेजगारी का अर्थ अलग आ रहा है, सूक्ष्म। तो कोई सब दिखा कर देते हैं, कोई बंद पेटी भी देते हैं। तो सूक्ष्म में क्या देते हैं? संस्कार।
और बड़े रूप में बाबा भी हमको दोनों देते हैं ना। बाबा भी हमको कुछ दिखावे वाला भी देते हैं और कुछ सूक्ष्म भी देते हैं। हमारी पेटी भी बाबा बंद करके देता है, सतयुग में हमको भेजता है ससुर घर में। तो हमारी पेटी में क्या क्या होगा, थोड़ा गेस करो। आपकी पेटी तैयार हो रही है ना, आपके आपके साथ भी दहेज दे रहा है शिव बाबा, मेरे साथ भी दे रहा है। क्या है हमारे दहेज की पेटी में, थोड़ा सा हम गेस करेंगे। बोलो, सब लोग गेस करो अपनी अपनी पेटी में। आपकी पेटी तैयार हमारी होगी। पेटी में होगा हम्म। ज्ञान का खजाना, संकल्पों का कर्म खजाना। ओके। ओके, तो कर, रेजगारी क्या है और मुट्टा क्या है? सूक्ष्म क्या है, स्थूल क्या है? हमारी पेटी बंद क्या है और खुली पेटी क्या है? चलो ऐसे बोलो। हमारी कर्म है। बंद पेटी। नहीं, बाबा का क्या उसमें रोल है फिर? कर्म तो हमारे हुए। बाबा हमारा माँ बाप है ना, तो वो क्या देता है हमको हमारा ससुराल में? संस्कार। संस्कार। 21 ओके। जन्म। कौन सी चीज, मुझे ना पूरे वाक्य में उत्तर चाहिए, आप लोग आधे आधे उत्तर देते हो। पूरे वाक्य में कौन उत्तर देगा कि बाबा ने बंद पेटी में क्या दिया है, खुली पेटी में क्या दिया है? शोभा बहन। हमें अखुट खजाने देकर हमें पावन बनाया है और हमें जीवन मुक्ति में लेके जाएंगे बाबा। तो ये अधूरा ही जवाब हुआ। मैं हमने सवाल क्या पूछा, बंद पेटी में क्या है, खुली पेटी में क्या है? अच्छा, बाप दादा की खुली पेटी। हाँ, श्री शीतल बहन का कुछ मैसेज आया, हाँ कौन बोलेगा, बोलो एक ही खुली वाक्य पेटी में। यानी मुरली है खुली पेटी। बाबा और तो बंद पेटी है। हाँ। मुरलिया साथ में जाएंगे हमारी। नहीं, ज्ञान तो जाएगा ना मुरली का। एक मिनट, बात क्या चल रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ससुर घर किसको बोलते हैं? सत्युग। सत्युग में है। तो वहां जाने के लिए बंद पेटी मिल रही है, तो वहां मुरली का क्या करोगे आप? नहीं, वहां ले जाएंगे। हाँ, तो फिर काम। इसलिए वैसा उत्तर दो अभी। अभी नए लोग दो, जिन्होंने माइक नहीं खोला, सिर्फ दूसरों का देख रहे हैं वो, कि उनके जवाब राइट आते हैं कि रॉन्ग आते हैं। जो मैसेज में भी नहीं लिख रहे, बोल भी नहीं रहे, क्या कर रहे हैं वो लोग? अच्छा, सब लोग एक 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 ओम वाक्य देख रहे शांति हैं। दीदी। हाँ बोलो। दीदी, हाँ जी। संस्कार हमारे बंद पेटी है और देवी देवता मतलब बने ना हमारा, अ, कि जो मतलब बाबा वो कहते हैं ना कि मतलब सामने दिखा। अच्छा, जवाब सबके पास है, पर पूरा जवाब अब तक किसी से नहीं आया। मैसेजेस में भी आया कुछ कुछ। नीलम बे ने क्या लिखा, बंद पेटी में राजा ही है और खुली पेटी में बाहर दिखने वाले संस्कार। अच्छा, उल्टा बोला आपने। बंद पेटी में एक्चुअली हमारे संस्कार, दिव्यता, रॉयल्टी है, हमारी क्वालिटी है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, ये सारी बंद पेटी है हमारी। और खुली पेटी में है 21 जन्मों का राज्य भाग्य, जो दिखेगा सतयुग में। सिर पे सोने का ताज दिखेगा, मोर मुकुट दिखेगा, गोल्डन भरजरी वस्त्र पहनेंगे हम वहां पे। ये सारी खुली पेटी है सतयुग के राज्य की। और बंद पेटी है सारी ये दिव्यताएं। तो ऐसा जवाब क्यों नहीं आया आप सब लोगों से? कितने दिनों से हम मुरली सुनते हैं, ऐसा चिंतन क्यों नहीं चलता है? इसलिए तो हम आपके पीछे पड़ते हैं मुरली चिंतन में, लिखो लिखो लिखो। रोज लिखते नहीं है, रोज बोलते नहीं है, तो फिर जब कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं तो जवाब नहीं मिलते फिर। चलो मैं, लेकिन हमने डिसाइड किया है, व्हाट इज दैट टू मी, तो इसलिए मुझे पीछे तो नहीं पड़ना है। ओके। बाबा कहते तुमको तो वर्षा मिलता है मोटा, क्योंकि तुम सब ब्राइड्स हो। बाप की ब्राइड ग्रूम, बाप ब्राइड ग्रूम है, तुमको ब्राइड्स हो, तो तुमको भी मिलता है। अभी यहाँ पे ऐसा वाक्य ले, तो ब्रह्मा बाबा हमको ये सब कुछ भर के देता है, अगर शिव बाबा हमारा साजन है तो और अगर शिव बाबा हमारा बाप है तो भी उसके जवाब मिलते हैं। तो तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही मुट्ठे में देते हैं, विश्व का मालिक तुम बनते हो। आपके सामने आंसर था, हमने आज मुरली पढ़ी नहीं है, पर आपके सामने आंसर था इधर, कि तुम बच्चों को श्रृंगार कर विश्व की बादशाही देते हैं। ये है मुट्टा। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात है याद की, ज्ञान तो बहुत सहज है, भल है तो सिर्फ अल्फ को याद करना, परंतु विचार किया जाता है, याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो, योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट ही याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल, आत्मा सुप्रीम नहीं हो। हम आत्माएं सुप्रीम आत्माएं नहीं है। तुम हो पतित। अब बाप को याद करो, टीचर को, बाप को, गुरु को
याद किया जाता है, बाबा को लगता है याद किया जाता है, पर हम कितना करते हैं सारा दिन में। जब जब मुरली रिवाइज करते हैं तब हम टीचर को याद कर रहे हैं। जब हम बाबा से बातें कर रहे हैं, बाबा से जीवन जीने की कला सीख रहे हैं, तब हम बाप को याद कर रहे हैं। जब हम अपने कर्म ठीक करने की सोच रहे हैं, उसके रिलेटेड रूह रियान चल रही है, तब हम किसको याद कर रहे हैं? सदगुरु को याद कर रहे हैं। समझा? तो गुरु लोग, ये भी अंडरलाइन पॉइंट है कि बाप को याद करो, टीचर को और गुरु को याद करो। कैसे करेंगे, कब कब हम उसको याद कर रहे हैं, ये सारा दिन में आज चेक कर सकते हैं कि अभी मैं बाप को याद कर रही हूँ, अभी गुरु को याद करना है कि बाप को, अभी टीचर को याद करना है कि गुरु को, अभी टीचर को याद करना है कि बाप को, अभी बाप को याद करना है कि गुरु को। ऐसे दिन भर खुद को पूछो, बुद्धि को पूछो, बुद्धि बताएगी। ऐसे चिंतन चलेगा तो बुद्धि खुलती जाएगी। गुरु लोग बैठकर शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाबा का मंत्र, मन मना भव, मध्याजी भव, मामेकम याद करो। तो फिर क्या होगा? तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, है ना? कौन कौन यहाँ पे राजा रानी नहीं बनेंगे? हैंड रेस कर सकते हो या सब माइक? बनेंगे। अच्छा, नहीं, आपको कहाँ उस सब की जिम्मेदारी लेने को बोला है? मैंने पूछा कौन कौन नहीं बनेंगे। किसी का हाथ ऊपर नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा? अच्छा, सब राजा रानी बनेंगे यहाँ पे? बहुत अच्छा, ऐसे सवाल पूछना अच्छा है। कोई भी हाथ ऊपर नहीं करता। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है, तो ये पॉइंट, ये तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे, हमारे लिए पॉइंट ही नहीं है, ये किसी और के लिए बाबा ने बोला होगा। तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मणों को बैठ फिर पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना? तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहने ठहरे, बूढ़े भी कहेंगे हम भाई बहन हैं। ये अंदर में समझना है कि इसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, तो भाई बहन हुए ना। बाकी किसी को फालतू में ऐसे भाई बहन कहने की जरूरत नहीं है हमको, है ना? जिसको जो बोलना है, चाचा को चाचा बोलेंगे, भाई को भाई बोलेंगे, बहन को बहन बोलेंगे, पति को पति बोलेंगे। ये तो सारी हमारी समझने की बातें हैं। और दुनिया के सामने भी हमको ये ज्ञान की बातें, ज्ञान के एंगल से हमको लोगों के सामने बात नहीं करना है। जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, ये समझने की बातें हैं। हम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको पढ़ाते कौन है? शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म का पाठ चलता है, 8 गद्दियां चलती है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है, ब्रह्मा को तो कोई गद्दी नहीं मिलती। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे, क्योंकि कितनी गद्दियां चलती है। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य, फिर ब्रह्मा का पार्ट आता है। तुम बच्चों को तो विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा सो ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। तो यह हो गया अलौकिक फादर ब्रह्मा बाबा। थोड़ा समय ये फादर है जिसको अब मानते हैं। आज की मुरली में ना बहुत ही अलग ढंग का ज्ञान है। आप देखो, आज की भाषा भी अलग है। आज की मुरली शायद पुरानी मुरलियों में से, कहीं रखी हुई मुरलियों में से आई है ये मुरली, मिक्स है। मिक्स है। तो बहुत ही अलग अलग पॉइंट्स है आज के मुरली में। ये सच में समझने की है, दिमाग का दही करने वाली मुरली है। तो जरूर समझना ये मुरली। थोड़ा समय यह फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम और बीवी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पार्ट भी सिर्फ संगम का है। देवताओं का पार्ट तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे, त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। यह बड़ी गुह्य गुह्य पॉइंट्स मिलती है। देखो, देवता सतयुग में सिर्फ देवता कहेंगे, बाद में त्रेता युग में क्षत्रिय कहा जाता है। तो सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। शिव को उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा ऐसे नाम होगा शायद, इसीलिए बाबा ने आज इतनी सारी मूर्ति चला दी उसके ऊपर। तो बाबा कहते दुनिया में त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, शिव को उड़ा दिया है। हमने तो नहीं सुना, आप लोगों ने सुना होगा कहीं, तो हमने शायद वो शास्त्र नहीं पढ़ा, पर दुनिया में कहते हैं, बोले ऐसे। बाबा कहते हैं हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो। विष्णु के समय नेचुरल कैलामिटीज भी आती है, विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना ही है। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए, सिर्फ आंख खोलने से थोड़ी हो सकता है। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। सिर्फ शंकर जी की तीसरी आंख खोलने से थोड़ी सब कुछ होता है।
बाबा ने कहा सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए ना। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो सिर्फ शंकर जी ने आंख खोल दी और विनाश हो जाएगा, ऐसे थोड़ी है। उसके लिए पूर्व तैयारियां होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गया, पानी के स्तर बढ़ने लगे हैं, उधर पिघलने लगा है आइस, इधर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे नीचे जमीन के अंदर ज्वालामुखी अपना कार्य कर रहा है। तो अपने अपने कार्य सबने शुरू कर दिए हैं। देखो बारिश कैसे लगातार हो रही है, 30-30 40-40 किलोमीटर प्रतिदिन का बारिश हो रहा है। तो बाबा कहते हैं क्या उस समय भी शंकर तो सिर्फ आंखें खोलने से कुछ नहीं होता, ये सारी बेसिक तैयारियां तो चल रही है। तो बाबा कहते हैं क्या उस समय भी शंकर आंख ऐसे मींचते हैं? अर्थक्वेक होती है जब स्वर्ग गुम होता है। कब होता है स्वर्ग गुम? द्वापर युग और त्रेता युग के संगम युग पर। तो क्या उस समय भी शंकर आंख मीचते हैं? कहते हैं ना, शंकर ने आंखें बंद चालू किया तो वो अर्थक्वेक हो गया, तांडव नृत्य हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उस टाइम भी सेमी विनाश होता है। पता होगा ना आप लोगों को, कब कब विनाश 2 बार होता है। सिर्फ अभी का विनाश महाविनाश कहलाता है, बीच में भी एक बार हुआ था। ऐसे थोड़ी हमारा सतयुग गायब हो गया, लंका पानी में चली गई बोलते हैं, या श्री कृष्ण की द्वारिका भी त्रेता डूब गई। तो बाबा कहते हैं, गाते हैं ना, द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई त्रेता युग खत्म होते ही। अब बाप समझाते, मैं आया हूं पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। ये नहीं समझते कि अभी कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। हम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तहान पास करते हैं तो अंदर में ख्यालात करने हैं, हम पैसे कमाएंगे फिर मकान बनाएंगे। ऐसे करते हैं ना बैरिस्टर आदि, इम्तिहान पास करते हैं, पैसा आ जाता है नजदीक तो सोचते हैं, उनके मन में थॉट थॉट चलते हैं। जैसे हमारे बच्चों को हम पूछते हैं जो आते हैं चेतना में कि आपका क्या एम ऑब्जेक्ट है, तो बोलते बहुत पैसा कमाना है। फिर क्या करेंगे? फिर हम मैडम मकान बनाएंगे, गाड़ी लेंगे। तो ऐसे ख्याल करते हैं ना डिग्री होने के बाद, तो यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो, स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा, उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में, तो टाइम लगा होगा ना, राइट? पूजा की होगी, उसके बाद फिर वह लूट कर लेके गए, तो 2500 वर्ष हुआ। फॉरेन तो नहीं आए होंगे। तो ये बात भी थोड़ी पॉइंट समझने की है। अब समय हो रहा है इसलिए विस्तार नहीं करेंगे। बहुत मंदिर होंगे, पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए होंगे। ये जो पॉइंट आई ना कि उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ, उसके बाद लूट कर लेकर गए। फौरन तो नहीं आगे होंगे ना, मंदिर बन गया और आ गए लूटने के लिए। तो ये थोड़ी राजा लोग सोचने आए की। थे हाँ, तो इस पे अभी अपना जैसे अपना चिंतन करना। अभी हम समय नहीं डालेंगे उसमें चिंतन में। अभी तुम जानते हो, बाप को याद करते करते इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ग्रुप में डाल दो, जिसको करना है चिंतन वो करेंगे। तो अभी जानते हो, बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है। कोई डाल रहा है ना ग्रुप में? नीलम में डाले हैं ना अब तक के सारे स्क्रीनशॉट? बाबा कहते हैं मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी मिल जाता है। ओके, जिसने भी डाला है, ओके, थैंक यू। आत्मा पवित्र बन जाएगी, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी मिल जाती है, यह समझा जाता है, बच्चे बनेंगे तो मिलेंगी जरूर। तुम अभी मेहनत कर रहे हो, हम सिर्फ कोर्स कर लिया मतलब एंट्री मिली है सिर्फ, बाकी पद थोड़ी फ्री में मिलेगा। उसके लिए तो जो पुरुषार्थ करेगा, जो खुद पे काम करेगा, जो मेहनत करेगा योग की, जो योग में जो व्यर्थ चिंतन चलता है उसको जीतने की मेहनत करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा उतना मिलेगा। कोई अमृत वेला कंटिन्यू मिस करता है तो नहीं मिलेगा, कोई नुमा शाम कंटिन्यू मिस करता है तो नहीं मिलेगा, कोई ट्रैफिक कंट्रोल मिस कर देते तो नहीं मिलेगा, कोई मौन को ये कर देता है, इग्नोर कर देता है, क्या तो मौन करना है, सारा दिन बड़बड़ बड़बड़, तो नहीं मिलेगा। तो कोई मुरली आप मिस करता है तो नहीं मिलेगा। बाबा कहते मेहनत कर रहे हो मुक्ति धाम में जाने के लिए, मेहनत से ही मिलेगा। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ी ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया, ड्रामा में नहीं था। पहले ही तुमको यह सुनाए, तुम समझ न सको, धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में जब सब देह अभिमानी बन जाते हैं, सतयुग में आत्माभिमानी, अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ है, अब ये छोड़कर फिर छोटा लेना है।
हमारा प्रेजेंट का शरीर छोड़कर हमें फिर से सतयुग में नया जन्म लेना है। आत्मा का शरीर पहले छोटा फिर बड़ा होता है। यहाँ तो कोई की कितनी आयु, कोई की कितनी, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाबा समझाते हैं तुमको वो खुशी बहुत होनी चाहिए वर्षा लेने की बात से। गंधर्वी विवाह किया यह कोई खुशी की बात नहीं है, यह तो कमजोरी है। समझ में आया? हमने जब शादी किया तो हमको देखकर ना हमें बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि गायत्री बहन हमको भी ऐसा ढूंढ कर दो, हमको भी ऐसी शादी करना है। हमने बोला हमने कोई खुशी में शादी नहीं किया है, ये तो कमजोरी है। ये तो हम भाग नहीं सके घर छोड़कर। ये तो हम कहीं ना कहीं माता पिता में फंसे हुए थे कि उनका नाम खराब नहीं करना है। कहीं ना कहीं हमारे कर्म बंधनों ने हमको खींचा, इसीलिए हमने शादी किया और फिर से आके बंधनों में फंसे। वरना कहीं सेंटरों पे जाके कितनी सेवा करते थे। तो बाबा कहते हैं गंधर्व विवाह किया तो यह कोई खुशी की बात नहीं है, यह तो कमजोरी है। कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकते हैं। मतलब उस टाइम डेयरिंग करनी चाहिए थी, घर छोड़ के निकल सकते थे, लेकिन डेयरिंग नहीं थी तभी तो शादी की। तो बाबा कहते हैं ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले, तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है। तो उतनी डेयरिंग होनी चाहिए, है ना, अगेंस्ट में खड़े होने की। तो जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते, वह तो अपना कमा सकते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब हम लोक लाज या कर्म बंधनों के वश होते हैं, या हमारे अगले घर के कर्म बहुत स्ट्रांग होंगे, तब हम ऐसे निर्णय लेते हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह कर सकते हैं, पेट कोई जास्ती नहीं खाता। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया, एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है, बाकी लगता नहीं ना कुछ। हम अपना पेट तो भर सकते हैं कहीं पे भी। कोई जरूरी नहीं है बड़े बड़े घर बंगले, है ना, हम जो देखते हैं आजकल, तो वो कोई जरूरी नहीं है। पेट तो किसी का भी भर सकता है, अगर अकेले भी रहे हम स्त्री के रूप में भी। तो आज हमने देखा, हम बहुत दिनों से हम अपना खर्चा चेक कर रहे हैं कि मेरा महीने का खर्चा कितना है, और मुझे प्रैक्टिकली अगर मैं अलग रहूं तो मुझे कितना लगेगा। तो प्रैक्टिकल में देखा जाए तो हमारा खर्चा बहुत कम है, राइट। और हमको इतने कर्म भी नहीं करने पड़ेंगे जितने सारा दिन हम कर रहे हैं। बहुत कम इसमें और ज्यादा पुरुषार्थ में समय लगा सकते हैं अगर अकेले रहे हम सब लोग, अपना अपना अगर जिम्मेदारी ले तो। लेकिन हम संगठन में रहते हैं, घर में रचना रची है, तो हमको वो संभालना अब जरूरी है। ये सब शादी के पहले की बातें हैं कि शादी करना है कि नहीं करना है, कुमारियों के लिए ये गाइडेंस है। बाकी अगर किया है तो अब तो वो संभालना पड़ता है। वहां पे फिर माशाल्लाह। सब कुछ आ जाता है, झंझट पूरे सब पीछे लग जाते हैं। और फिर उस झंझटों को झंझटों से परे करके उसी चीजों में कैसे आपको खुद की उन्नति करनी है, ये अभी अपना अपना पुरुषार्थ हो गया है। तो जैसे अभी गृहस्थ में आ गए हैं तो वहां पे हमको पुरुषार्थ कैसे करना है, वहां पे कैसे पति में पत्नी में न फंसते हुए पुरुषार्थ करना है, अभी ये पुरुषार्थ है। कितना लंबा खींचना है अपने इसको, कितना बढ़ाना है व्यापार व्यवसाय को, और कहाँ पर रोक लगाकर खुद की उन्नति में काम करना है, ये हमको देखना है। पैसा बहुत है तो हबच हो जाती है, गरीबों को पैसे ही नहीं तो हबच भी नहीं। सूखी रोटी में खुश होते हैं, है ना। मतलब हर एक का अपना अपना रोल है, सभी सेम नहीं होते। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। कितना बनाते हैं खाने में हम, लेकिन वो तो पुरुष लोगों को डिसाइड करना चाहिए, भाई लोगों का रोल है ये, है ना। अब भाई लोग कौन कौन है यहाँ पे, वो लोग सुनो। ये लोग, ये मुरली का पॉइंट भाई लोगों के लिए है, क्योंकि माताओं को बनाना ही पड़ता है। अगर भाई लोग बहुत खवैये हैं, उनको बहुत खाने की लालच हबच है, या बहुत खाने का शौक है, और वो कुछ कम नहीं करना चाहते, तो फिर उनकी पत्नियों को, घर के लोगों को बनाना ही पड़ता है, मरना ही पड़ता है उनको किचन में सारा दिन। अब भाइयों को ये देखना चाहिए अगर बीके है तो, कि कैसे घर की वो झंझटें खत्म करे और कैसे हल्का फुल्का रखे। तो बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामों में नहीं जाना चाहिए, खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। तुम जानते हो वहां हमें क्या नहीं मिलेगा, बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती, बुढ़ापे जैसा बुढ़ापा होता ही नहीं है। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही। बाबा बोलते प्रजा अच्छी होती है, मतलब कोई हम कॉम्प्रोमाइज करके प्रजा बन जाए, ये भी अलाउड नहीं है। फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील, माय गॉड, वहां की प्रजा ऐसे होगी जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया। मुरली आज बहुत ही पावरफुल है। इस मुरली को 2-3 बार ज्यादा बार पढ़ना होगा। धारणा, हम ब्रह्मा की नई रचना, आपस में भाई बहन हैं, ये अंदर समझना है। किसी को कहने की दरकार नहीं है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हबच लालच छोड़कर बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। आज बाबा ने क्लियर बोला, जिसको बहुत खाने का शौक होगा यहाँ पे ज्वाइन किए हुए लोगों में या बाद में यूट्यूब पे सुनने वालों में, तो बाबा कान खींच रहा है। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। नेचुरोपैथी शिफ्ट हो जाओ। जो जो मतलब जरूरी नहीं जो आपके शरीर के हिसाब से, लेकिन कम खाओ गम खाओ। जितना लंघनों को भी बीच बीच में ट्राई करना चाहिए। बीकेस को भी बीच बीच में एक उपवास तो भी जरूर करना चाहिए, ताकि शरीर की आंतड़ियां आपके शरीर की आंतड़ियों में चिपकी हुई गंदगी खत्म करे। कम खाओ गम खाओ। खान पान के हंगामे में नहीं जाना है। हबच लालच छोड़ बेहद के बादशाही के सुखों को याद करना है। अंडरलाइन में लिया बाबा ने उस पॉइंट को। चलो, जिसको समझना है वो समझे। वरदान, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। इसके लिए पहले तो लिस्ट बनानी पड़ेगी कि मैंने खुद को कौन सी प्रवृत्तियों में फंसाया है। स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हत के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। आप में से जो भी शाम में नुमा शाम संगठन में करना चाहते हैं ना, तो हम सब मिलके एक ग्रुप है, उसमें हम सब लोग एक शाम को नुमा शाम में योग करते हैं। पर वो 8 बजे तक चलता है, तो जिसको भी समय है वो लोग कर सकते हैं। तो उसमें कल हमारा यही चिंतन चला और बाबा ने आज उस पे खींच लिया पॉइंट कि दैवी परिवार की है क्या यहाँ पे सुवर्णा बहन है नहीं, तो बाबा कहते हैं कि कौन सी प्रवृत्तियां हमने खींच ली है, बना दी है, और उसमें हमने खुद को ही फंसा दिया है मकड़ी के जाल की तरह। किसी किसी लोगों ने ना सेवा को इतना जंजाल बना लिया है सेवा के नाम पर, कि वो दिन रात भाग रहे हैं, और अकेले नहीं भाग रहे, दूसरों को भी जबरदस्ती खींच रहे हैं। तो जो ऐसे होते हैं ना बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी, वो लोग खुद भी शांति से नहीं बैठते और दूसरों को भी नहीं बैठने देते हैं। बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो कि हमने कितना विस्तार बढ़ाया है, और सच में उन सेवाओं के बीच में हमारा योग कितना हो रहा है। उसमें यही चिंतन चला था कि कुछ रोज रेगुलर ऐसी अच्छी स्थिति वाली बहनें थी, पर अभी वो बहनें योग में नहीं हो रही है कंटिन्यू। तो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो कंटिन्यू इसलिए नहीं कर रही है, उन्होंने उसी टाइम पे कोर्सेज ले लिए, शाम को 6:30 7:30 का कोर्स। अब ये टाइम कोई लोगों को कोर्स देने का नहीं है, ये टाइम हमारे योग के लिए है। अमृत वेला कोई दूसरों का कोर्स करवाने के लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। अपना समय भी दूसरों को दे दोगे, फिर खाना खाते खाते बातें करते बैठेंगे। अरे खाना खाते हुए का समय आपका खुद का है, वो टाइम भी दूसरों को दे देंगे, तो हमारी उन्नति कब करेंगे? तो अपने प्राइवेट टाइम कौन सा है वो डिसाइड करो। बाबा कहते हैं भागो मत, सेवा है तो करो, लेकिन खींचो मत, खुद होके बढ़ाओ मत। बाप दादा कहते हैं स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। सेवा जरूर करना है, बिल्कुल सेवा नहीं कर रहे उनके लिए पॉइंट नहीं है। जो सिर्फ अपना अपना कर रहे हैं उनको सेवा जरूर करनी है, लेकिन जिन्होंने सेवा का ऑब्सेशन ले लिया है, ओसीडी हो गया है, सेवा नहीं रही तो उनको बेचैनी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा टू मच में जाते हैं और सेवा के नाम पर ज्ञान योग भूल गए हैं, उनके लिए पॉइंट है। ठीक है, हर एक अपने अपने हिसाब से, अपनी आसानी के हिसाब से ना उठाए, अपने अपने पॉइंट चेक करें। बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोह स्वतः बन जाएंगे। बाबा कहते हैं स्नेह रूप को बाबा के सामने रखो। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्राप्ति की प्रारब्ध के अधिकारी बनेंगे। अच्छा स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो।
जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का, अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की स्मृति से खोए हुए, अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। आज की ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान समान स्वयं भी हमको क्या करना है, लाइट माइट रूप बन जाना है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ईच एंड एवरीवन हियर। तो आज की मुरली हम आपको पीडीएफ भेज देते हैं। आपका जिसका भी होता है जेरोक्स करवा के मंगवा लो, जिसके घर में सुविधा है वो घर में करवा लो। जीवन मुक्ति और मुक्ति पाने के धंधे से बाबा ने शुरुआत किया। आज की मुरली को चेक किया आप लोगों ने? शुरुआत किया सेवा के पॉइंट से और एंड किया सेवा और योग का बैलेंस कैसे रखना है उससे। शुरुआत किया कि धंधा, इसी धंधे में लगे रहो, और एंडिंग किया एकदम डिफरेंट पॉइंट से कि इस धंधे का ऑब्सेशन भी मत बनाओ, सेवा के नाम पे अपना पुरुषार्थ और उन्नति भी नहीं छोड़ना। मतलब दोनों का एक्यूरेट बैलेंस कंपलसरी करना है। सेवा भी करनी है नहीं करते हैं तो, और ज्ञान योग भी करना है। थैंक यू। शेयर करना चाहते हो तो करो फटाफट, 1 मिनट है अपने पास, फिर दूसरा एक सेशन शुरू होने वाला है। यस, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने वाली पारसनाथिनी आत्मा हूँ। मीनाक्षी बहन को आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है सबको? हाँ आ रही है, हाँ, अरे ओके पूरी क्लियर आवाज है। ओके। चलो, आप लोगों के लिए होमवर्क डाल दिया है। थैंक यू। ओम शांति। मैं परमात्मा पेस्ट आत्मा हूँ। ओके, चलो। मैं सत्य की डिवाइन आत्मा हूँ। ओके।